रिंगस से बड़ी खबर। रिंगस में दिन दहाड़े किडनैपिंग, गाड़ी रोककर अपहरण किया। गाड़ी में पटा करके पैसे तो वही छीन लिए थे मेरे। अच्छा। कार्रवाई का तो आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई अभी हुई नहीं है। मैं दो को तो जानता हूँ, हमारे पास के ही है, रामजीलाल नाम है इसका, तो और एक राजेंद्र कोई क्या नाम है। प्रशासन क्या करेगा, ये तो कोई घर का मैटर है इनका। ये कैंपर आई और इनको कैंपर में जबरदस्ती से लेके चले गए। आपका शुभ नाम? जाबरमन। तो क्या कुछ ये मामला हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ? आज सुबह हुआ था सब। अच्छा। मैं 2 चक्कर तो चारा की डाल के पेमेंट लेके आ गया था। तीसरे चक्कर डालने के लिए जा रहा था, काटा करवा के मैं घुमाया तो एक कैंपर आई। अच्छा। उसमें ट्रैक्टर की आड़ी लगा करके 2 को तो मैं जान गया और मारपीट की। कैंपर में ठग लिया मुझे, मेरे को, और पैसे छीन लिए और मोबाइल छीन लिया उसने। अब मैं तो किसी को सूचना देने लायक था नहीं। पीछे से कोई फोन किया तो हमारे परिजन है, वो थाने में आकर रिपोर्ट कराई। फिर मेरे को नदी के मैंने 3-4 चक्कर कटाए, वहाँ भी मारपीट की। सरगोट ले गए, फिर वहाँ से वापस ला करके पुलिया के नीचे फेंक गए। कितने बजे की ये घटना है? 9 बजे की बात है, 11:30 लगभग। मेरे को तो फ़ोन तो था नहीं, 1.5 घंटे तक मार। और चारा कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे आप? मैं चारा वहीं से लाया था और वहीं कांटा करा करके पास में डाल रहा था। अच्छा, पास में डाल रहे थे। तो क्या उनको आप जानते हो कि कौन थे वो लोग? मैं 2 को तो जानता हूँ, हमारे पास के ही है, रामजीलाल नाम है इसका, और एक राजेंद्र कोई क्या नाम है। अच्छा। तो फिर आपको कहाँ लेके गए थे वो लोग? वहाँ से घुमाया, गाड़ी में पटा करके पैसे तो वहीं छीन लिए थे मेरे। अच्छा। और मोबाइल। फिर उन्होंने रिंगस लाए, रिंगस से वो ये पड़ता है ना वो एरिया, इससे ले जा करके वो नदी में ले गए, सिमाड़वाड़ी में। इधर उधर ले गए, वो मारपीट करते रही। फिर वहाँ से सरगोट ले गए मेरे को। सरगोट से फिर वापस लेकर आए और पुलिया के नीचे फेंक दिया। और आपका जो ट्रैक्टर था वो उसमें चारा भरा हुआ था, वो ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए। तो साहब, इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके क्या कुछ आरोप आप किन पे लगा रहे हो? क्या कोई पुरानी रंजिश थी, कैसा क्या मामला थे? हम जब यहाँ आए, जब हमें सूचना मिली तो हम घटनास्थल पर पहुँचे कि क्या हुआ। तो वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि रामजीलाल नाम का व्यक्ति है, वो थे, उनके साथ में और लोग थे। कैंपर जो थी वो बिना नंबर की थी। हमने पूछा नंबर क्या है, तो बोले नंबर नहीं थे कैंपर में, हमें नहीं देखा। और फिर वो रिंगस की तरफ ले गए ट्रैक्टर को और उनको उठा कर गए। तो हम वहाँ से फिर यहाँ आए, प्रशासन को हमने सूचना दी और यहाँ आकर के हमने FIR की कॉपी, जब हम यहाँ आए फिर उसके बाद में इनका मोबाइल का इन्होंने ट्रेस किया तो यहीं आसपास में लगा, तो पुलिस वाले इनको ट्रेस करके लेके आए। फिर उसके बाद में हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो दोषी है उन दोषी को सजा दे, ताकि आगे से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो। तो अभी दोषी कौन, आप किन के ऊपर आरोप लगा रहे हो और ये मामला क्या है? कोई पुरानी रंजिश है, कैसे क्या मामला? पुरानी कोई रंजिश नहीं है, हमारी नज़र में तो कोई रंजिश नहीं है। बट ये है कि दिन दहाड़े अगर किसी का अपहरण किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, लूटपाट की जाती है, तो एक गलती है। और ऐसी अन्याय अगर ऐसी होती रहेगी तो आम व्यक्ति का बाहर निकलना कैसे होगा? ये बात भी सही है कि ये गरीब आदमी जो ट्रैक्टर चलाकर अपना गुजारा करता है, उसके किसी के साथ कोई रंजिश नहीं हो सकती। कोई रंजिश नहीं है हमारी नज़र में। तो ये बोल रहे हैं कि मैं 2 लोगों को जानता हूँ, वो 2 लोग कौन है? क्या उनके साथ में कोई झगड़ा हो? एक तो रामजीलाल नाम का व्यक्ति है और एक कोई राजेंद्र नाम का बता रहे हैं। वो 2 लोग हैं जिनको जानते हैं। बाकी और लोग भी थे, और लड़के भी थे उनमें, जिन्होंने इनके साथ में मारपीट की। तो अभी आप जब यारिंग थाने में आए तो प्रशासन ने आपको क्या कुछ आश्वासन दिया? प्रशासन ने हमसे FIR ले ली है, को एप्लीकेशन ले ली, बोले CI साहब आते हैं, उसके बाद में हम इन पे कार्रवाई करते हैं। मतलब कार्रवाई का आपको आश्वासन दे दिया? कार्रवाई का तो आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई अभी हुई नहीं है। क्योंकि अभी सुबह की दिन दहाड़े हमने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ऐसा तो नहीं है कि अज्ञात के लिए अलग करवाई है। इनको क्या ढूंढना क्या है? इनमें नामजद दर्ज है, भैया इस व्यक्ति ने ये किया है, तो जा करके उसको पकड़े और आरोपी को पकड़े और उनको सजा दें और इनको न्याय दिलाएं, बस। और ये घटना कहाँ की है, किस जगह की है? ये महरौली के पास कांटा है, धर्म कांटा, उस धर्म कांटे की है। जब हमने खुद वहाँ जाकर के बात की तो उन्होंने बताया हमें कि इधर लेके गए। क्या आप हमें वो जगह दिखा सकते? बिल्कुल हम दिखा सकते हैं, आप चलिए उनसे बात भी करवा। तो ये आपने यहाँ पर इनके मुख जुबानी सुना कि क्या कुछ मामला था। अभी जो वारदात जिस स्थान पर हुई है, मौके पर वहाँ पर जाकर की वहाँ पर जो लोग थे, लोकल थे, दुकान वाले, जो कांटा का जो प्रभारी है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या ये वारदात हुई। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हरलाल धर्मकांटा के ऊपर, जहाँ पर आज सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास जाफर यादव जी के साथ में मारपीट होती है और उनका ट्रैक्टर जो है वो खोसा जाता है, साथ ही उन्हें कैंपर में उनका अपहरण करके ले जाया जाता है। आप देख सकते हैं ये वही धर्मकांटा है। यहाँ पर जब वो
ट्रैक्टर लेकर आते हैं चारे का भरा हुआ, तब उस जगह पर कैंपर खड़ी हुई थी पीछे की तरफ में, और यहाँ पर वो अपना जो है ट्रैक्टर जो है वो कांटा करवा रहे थे। कांटा करवाने के बाद जब वो पर्ची लेते हैं और आकर के ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हैं और यहाँ से चलने लगते हैं, तभी वो कैंपर वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर आकर उनके आगे ट्रैक्टर के आगे लगा दी जाती है। उनको नीचे उतारा जाता है, यहाँ पर उनसे मारपीट करी जाती है, उनके पैसे और मोबाइल छीन लिए जाते हैं। तकरीबन उनके पास में 80,300 कुछ रुपए जो है वो बताए जा रहे थे, क्योंकि सुबह से 2-3 चक्कर जो है वो चारे कर चुके थे। जैसा हरलाल जी ने बताया कि फिर यहाँ से उनको अपहरण करके ले जाया गया और ले जा करके मारपीट करके रिंगस बैरूजी मोड़ पर इनको फेंक दिया गया, जिसके बाद इन्होंने अपने परिजनों से संपर्क किया और थाने में FIR दर्ज करवाई। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ प्रशासन से है, अगर दिन दहाड़े सुबह सुबह ऐसी वारदातें हो रही हैं तो रात को क्या कुछ होता होगा रिंगस के अंदर? आखिर इन सब सवालों को जवाब कौन देगा? क्या प्रशासन सोया हुआ है? क्या प्रशासन अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है? यहाँ पर इतने लोग भी मौजूद हैं, अगर कोई बताना चाहेगा तो उनसे भी पूछताछ करते हैं। तो यह अपने साथ में जो काटा का जो प्रभारी हैं वह मौजूद हैं, अपने को बताएंगे कि क्या कुछ ये मामला कैसे क्या हुआ। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार सिंह। तो कैसे घटना हुई, कब हुई और क्या कुछ मामला है? 9-9:30 बजे का मामला है। अच्छा इन्होंने ट्रैक्टर लेके आए थे, कांटा करवा रहे थे, अच्छा कांटे से निकल रहे थे, निकलते ही एक कैंपर आई और इनको कैंपर में जबरदस्ती से लेके चले गए। तो उस ट्रैक्टर को भी लेके अच्छा, ट्रैक्टर को वो खुद ही ले गए? खुद ही ले गए और इनको भी वो खुद ही ले गए। ये तो आपने छुड़वाने की कोशिश नहीं करी? नहीं, छुड़वाने के मैंने बाहर निकला ना, उससे पहले तो उसको इनको घेर अच्छा, के उससे पहले तो ले गए। तो यहाँ पर उस टाइम पर कितने क्या लोग मौजूद थे? यहाँ पे 5-7 लोग मौजूद थे। अच्छा, तो कैंपर सीधी आई थी या फिर यहाँ पर पहले से खड़ी थी? पहले से वहाँ कैंपर खड़ी थी अच्छा, उधर, और जैसे ये कांटा करवाने के और निकल रहे थे तो निकलते ही इन्होंने पकड़ के। तो ऐसी यहाँ पर मैन स्टैंड पर दिन दहाड़े ऐसी वारदातें हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्रशासन जो है वो क्या कर रहा है? प्रशासन क्या करेगा, ये तो कोई घर का मेहतर है इनका। तो साहब, अभी आप जब थाने में गए तब आपको क्या कुछ कहा गया पुलिस वालों की तरफ से? अभी तो सब कुछ ही नहीं, केवल आ रहे हैं इंचार्ज साहब, करेंगे कुछ भी करेंगे जो। कुछ मतलब आपको गया होगा कि हाँ जो अपराधी हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे? अभी तो ये तो नहीं बताया कभी तो। अभी ये कुछ नहीं बताया। तो ये साहब सारा कुछ यहाँ पर मामला है। बड़े सवाल यहाँ प्रशासन पर उठ रहे हैं। क्या ऐसी ही जो सुरक्षाबंदी है, रात को गश्त की जाती है, क्या गश्त सिर्फ रात को काफ़ी है? जबकि दिन दहाड़े ऐसे मामले हो रहे हैं, तब रात में जो आम जनता है वो कैसे सुरक्षित रह सकती है? ये सवाल मेरा आम जनता से भी है। आप इस मामले में क्या कहना चाहोगे? अपनी राय ज़रूर बताएं।